गुजरात में भरतपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो सब्जियां बेचने रोज गांव से शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी। रोज इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं रोज इतनी मेहनत ना करूं तो फिर तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। हरीश के परिवार में उसकी पत्नी रजनी और एक बेटी नेहा और बेटा अनूप था। हरीश जो कमाता था उसमें उसका परिवार खुश रहता था, लेकिन एक हरीश ही था जो कभी संतुष्ट नहीं रहता था। ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन मेहनत और मजदूरी करते रहो बस। भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा क्यों कहते हो जी? भगवान ने हमें इतना भरा पूरा परिवार दिया है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए परिवार के साथ धन दौलत होना भी जरूरी है रजनी। ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी होगा हमारे पास एक दिन। न जाने कब होगा। हरीश अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी गरीबी के लिए भगवान को कोसा करता था। ऐसे ही एक रोज तेज बारिश हो रही थी। हरीश सब्जियां बेचकर वापस गांव की तरफ लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आते ट्रक ने हरीश को टक्कर मार दी और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली गई। अब वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकता था। अब हरीश हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। अब वो व्हील चेयर पर ही रहता। कुछ दिनों तक तो घर में जो पैसे थे उससे उनका गुजारा चल गया, लेकिन अब राशन खत्म होने लगा था, तो रजनी को आगे की चिंता सताए जा रही थी। ऐसे ही एक रोज, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मार सकती। अब मुझे अपने इन गहनों को बेचना ही होगा। नहीं माँ, बाबा ने बड़ी मेहनत से ये गहने आपके लिए बनाए थे, इन्हें मत बेचो ना। अगर हम कुछ काम करके पैसे कमाए तो। लेकिन क्या काम? माँ, तुम खमण ढोकला बहुत अच्छा बनाती हो। जानती हो ना, सब पड़ोसी क्या कहते हैं कि आपके हाथ से अच्छा खमण ढोकला उन्होंने पूरे गुजरात में नहीं खाया। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हाँ, मैं जमींदार से थोड़े पैसे उधार ले आती हूँ। जब कमाई होने लगेगी तो उसका कर्ज चुका देंगे। रजनी जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आती है और अगले दिन ही उसने बाजार में एक ठेला लगा दिया। रजनी ने खमण ढोकला बनाकर तैयार कर लिया। कुछ ही देर में खमण ढोकले की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे ठेले से तो ढोकले की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ काका। ठीक है, तो मुझे एक प्लेट दे दो। रजनी प्लेट में खमण ढोकला डालकर काका को देती है। आहा, भाई वाह, क्या मजेदार ढोकला बना है। ऐसा करो, 4 प्लेट पैक भी कर दो है। और कितने पैसे हुए मेरे कुल मिलाकर? भाई साहब 30 रुपए प्लेट है, तो आपके सब मिलकर 150 रुपए हो गए। 150 रुपए पाकर रजनी बहुत खुश हुई। अरे वाह माँ, हमें तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ बेटी, लेकिन ये पैसे अभी कम है। घर का राशन, तुम्हारे बाबा की दवाइयाँ, इन सब के लिए अभी और पैसे कमाने होंगे। कुछ ही देर में और भी कई लोग उसके ठेले पर खमण ढोकला खाने आए, जिससे उन्हें खूब अच्छी कमाई हुई। शाम को वो सब खुशी खुशी घर लौट आए। बाबा देखो, माँ की आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं तो कुछ कमा नहीं सकता और मैं खाली तुम पर बोझ बनकर ही रह गया हूँ। ऐसा मत कहिए जी। रजनी ने हरीश को समझाया, लेकिन हरीश तो बस खुद को लाचार और बेबस ही मान रहा था। अब रजनी और बच्चे हर सुबह बाजार में खमण ढोकला बेचने निकल पड़ते। रजनी ढोकला बनाती तो अनूप सबको परोसता जाता। रजनी के खमण ढोकला सबको खूब पसंद आने लगे और उसके पास खूब ग्राहक आने लगे। अब एक हफ्ते में जितने पैसे रजनी ने कमा लिए, उतने तो हरिया महीने भर में जाकर कमाता। अब उनके घर में खूब बरकत होने लगी। माँ देखो, कितने सारे पैसे। हाँ बच्चों, भगवान की कृपा हम पर बरस रही है। अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्दी से तुम्हारे बाबा भी ठीक हो जाएं। कुछ ही दिनों में रजनी ने मुखिया का उधार भी ब्याज समेत चुकता कर दिया। जहाँ सारा दिन रजनी और बच्चे बाजार में खमण ढोकला बेचने में बिजी रहते, तो वहीं घर पर हरीश उदास पड़ा रहता। हे राम, ये तूने मुझे कितना लाचार बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये हाल होगा। इससे तो अच्छा होता तू मुझे उस एक्सीडेंट में मार ही देता, तो मैं कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता। ये कहकर हरीश खूब रोता है। तभी उसके सामने प्रभु राम प्रकट होते हैं। अब तुम क्यों दुखी होते हो हरीश?
तुम्हें ही तो पैसा चाहिए था। अब देखो तुम्हारा परिवार कितने सारे पैसे कमा रहा है। प्रभु, भला मैं इन पैसों का क्या करूं? ना तो मैं इन पैसों से चल सकता हूं, ना ही अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। ऐसे पैसों का भला क्या मोल प्रभु, जहां अपना स्वास्थ्य ही ना हो। अब तुम्हें जीवन का सही मोल समझ आ गया है हरीश। सही धन दौलत अपना शरीर है, ना कि धन। हमेशा याद रखना, जीवन में जो भी समस्या आए उसका डटकर मुकाबला करना। अपने जीवन को कभी व्यर्थ मत कहना। प्रभु, मुझे सब समझ आ गया है जो आप मुझे समझाना चाहते थे। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन लौटा रहा हूं। इसे हंसी खुशी व्यतीत करना, ना कि असंतुष्ट रहकर। तथास्तु। इतना कहकर राम अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु राम के चमत्कार से समय उल्टी दिशा में घूम गया। हरीश पूरी तरह से ठीक हो गया। प्रभु के चमत्कार से उसके पैर लौट आए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका परिवार जब घर लौटा तो वो सब हरीश को ऐसे देखकर बहुत खुश थे। ये चमत्कार कैसे हुआ जी? हरीश ने उन्हें सारी बात बताई। अब हरीश पहले की तरह खेतीबाड़ी कर सब्जियां उगाकर बाजार में बेचने लगा, तो वहीं रजनी अपना खमन ढोकले का ठेला बाजार में लगाकर खूब आमदनी करने लगी। अब दोनों पति पत्नी की कमाई काफी अच्छी हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। लेकिन अब कैसे भी हालात आए, हरीश अपनी जिंदगी से कभी निराश नहीं रहता, बल्कि हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताता।